पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कर दिया गया। इस एयरपोर्ट पर पहली परवाज भी कामयाबी से लैंड कर चुकी। इस एयरपोर्ट से पाकिस्तान और इसकी इकोनॉमी को क्या फायदा होगा, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान का जदीद तरीन और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा एयरपोर्ट फाल कर दिया गया है। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट भी कामयाबी से लैंड कर चुकी है। PIA की ये फ्लाइट कराची से ग्वादर के लिए लैंड की। ये एयरपोर्ट गुज़िश्ता साल यानी 2024 सितंबर के महीने में मुकम्मल हुआ था। 4300 एकड़ पर मुहित होने की वजह से ये पाकिस्तान के सबसे बड़े एयरपोर्ट की हैसियत हासिल कर चुका है। इस पर फिलहाल सालाना मुसाफिर हैंडल करने की कैपेसिटी 4 लाख तक की है, जिसको कुछ अरसे के बाद बढ़ाकर 16 लाख तक भी किया जा सकता है। इसका रनवे तकरीबन 12,000 फुट तवील और 250 फुट चौड़ा है। इतने बड़े रनवे होने की वजह से दुनिया के बड़े से बड़े जहाज भी आसानी से इस पर लैंड कर सकते हैं, जैसे कि बोइंग 747, जिसके अंदर तकरीबन 660 मुसाफिर आसानी सफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एयरबस का A380 प्लेन, जिसमें 850 तक पैसेंजर बैठकर फ्लाई करते हैं, वो भी आसानी लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। ये एयरपोर्ट पाकिस्तान को चीन की तरफ से गिफ्ट किया गया है। इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को $30 मिलियन की ग्रांट इशू की थी। ग्रांट इस रकम को कहते हैं जो एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क को इस मुल्क की तरक्की में इस्तेमाल करने के लिए कोई रकम तोहफे के तौर पर देता है। कर्ज और ग्रांट में ये फर्क होता है कि मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान चीन से ये ही रकम कर्ज के तौर पर लेता तो पाकिस्तान को ये $30 मिलियन तो चीन को वापस करना ही थे, बल्कि साथ के साथ इंटरेस्ट रेट के मुताबिक ऊपर बनने वाली रकम भी पाकिस्तान को वापस करना पड़ती। खैर, एयरपोर्ट की लोकेशन की बात की जाए तो ये एयरपोर्ट ग्वादर में वाक़या है। अब ग्वादर में तो इतनी आबादी नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ के लोग इस एयरपोर्ट को इस्तेमाल करके अंदरूने मुल्क या बैरूने मुल्क ट्रैवल कर सके। इस वक्त तक यहाँ की ज्यादातर आबादी तो इस एयरपोर्ट से फायदा नहीं उठा सकती। अगर कुछ लोग इस एयरपोर्ट से ट्रैवल करते भी हैं तो बस वो ग्वादर से कराची तक ही ट्रैवल करेंगे, जहाँ जाकर वो अपनी तालीम या फिर अपनी मेडिकल नीड को पूरा कर सकेंगे। लेकिन एक अहम चीज जो ग्वादर में की जा सकती है या की जाएगी, वो इस एयरपोर्ट को ट्रांजिट हब बनाना है। यानी दुनिया की ऐसी फ्लाइट्स जो काफी लंबे फासले तय करती हैं, जिनको रास्ते में रिफ्यूलिंग की जरूरत पेश आती है, या फिर प्लेन में कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, या फिर कार्गो करनी है, एक जगह से सामान को जल्दी दूसरी जगह पहुंचाना है, तो ये एयरपोर्ट इन चीजों के लिए बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर इस रूट को डीपली देखा जाए, जहां पर एयरपोर्ट का मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इस रूट पर तकरीबन 260 फ्लाइट्स रोजाना की बुनियाद पर ट्रैवल करती हैं। यानी कि गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर से 260 के करीब फ्लाइट्स रोज गुजरकर एक से दूसरे मुल्क जाती हैं। इनमें से कम 50 फ्लाइट्स ऐसी हैं जो कि ग्वादर के इर्द गिर्द ही ट्रांजिट करती हैं। कोई ओमान लैंड करती है, कोई दुबई, तो कोई अबू धाबी लैंड करती है। तो अगर हम इस एयरपोर्ट को प्रॉपर्ली मार्केट करें तो ये हो सकता है कि हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ लाने में कामयाब हो जाएं। अगर हम सस्ती टेक्निकल सर्विसेज इनको मुहैया करेंगे और कुछ ऐसी चीजें जिससे फ्लाइट्स का खर्च पहले की निस्बत कुछ कम हो, तो यकीनन काफी एयरलाइंस यहाँ पर लैंड कर सकती हैं। इस अमल से इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान को 500 अरब की आमदनी हो सकती है। अगर हम मौजूदा सूरत हाल को देखें तो दुबई बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट मुत्तहिदा अरब अमारात का बुनियादी एयरपोर्ट है। ये बैनुल अक़वामी मुसाफिरों की नकलो हमल के लिहाज से दुनिया का सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है, जिस पर 2 रनवे के साथ काम किया जाता है। 2 दहाइयों से दुबई और इसके एयरपोर्ट ने खलीज फारिस और खलीज ओमान पर हवाई नकलो हमल और सियाहत की सदारत की है, लेकिन अब इसे खलीज की दूसरी तरफ ग्वादर जैसे चैलेंज का सामना है, जो पाकिस्तान में 500 किलोमीटर ईरानी सरहद के करीब वाक़या है। ग्वादर एयरपोर्ट अपने बेहतरीन रनवे के साथ न सिर्फ दुनिया के तमाम हवाई जहाजों को हैंडल कर सकता है, बल्कि यूरोप से एशिया के दरमियान इनका वक्त और पेट्रोल भी दोनों को बचा सकता है। इस ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की असल खासियत यही है कि यहाँ दुनिया के तमाम जहाज लैंड कर सकते हैं। ग्वादर एयरपोर्ट न सिर्फ दुबई एयरपोर्ट का हरीफ बन सकता है, बल्कि पार्टनर भी बन सकता है। चीन और UAE के दरमियान 2 तरफा तिजारत का मौजूदा अदाद शुमार $54.8 बिलियन के लगभग है, लेकिन CPEC इस रकम को दोगुना करने में मदद दे सकता है। दुबई का सबसे बड़ा नॉन ऑयल ट्रेड पार्टनर पहले ही चीन है, जिसकी सालाना तिजारत $50 बिलियन की है। अगर ग्वादर को फ्री ट्रेड जोन में UAE में मुकीम कंपनियों की तरफ से बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की जाए तो इसमें बहुत ज्यादा इजाफा होगा। वैसे भी एयरपोर्ट की तामीर से जहां ग्वादर बैनुल अक़वामी शहर का दर्जा हासिल कर चुका है, वहीं इस मंसूबे से रोजगार के मौके भी पैदा हो गए हैं। इसके बरक्स अगर ये एयरपोर्ट पाकिस्तान और मीडिया की जानिब से प्रॉपर्ली मार्केट ना किया गया तो यहाँ पर मुसाफिरों की तादाद कम होने की वजह से
ये एयरपोर्ट एक सफेद हाथी भी साबित हो सकता है। जिस तरह श्रीलंका ने चाइना ही की मदद से एक एयरपोर्ट बनाया था, वो भी आज सफेद हाथी का मंजर पेश कर रहा है। और जब ये प्लान किया गया था तो पता नहीं इसके पीछे क्या सोच थी, मगर इसका अब तक कोई फायदा नजर नहीं आता। हमारा मसला ये है कि जब भी हमें कहीं से कोई रकम ग्रांट की सूरत में मिलती है तो हम ये सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल फ्री है, बस लगाने की करो, बाद में पता नहीं कुछ हाथ आए या ना आए। मगर ये नहीं सोचते कि अगर इतनी बड़ी चीज खड़ी करेंगे, इसको मेंटेन करने के लिए इससे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब जितनी बड़ी चीज हम खड़ी करेंगे, इसके मेंटेन करने के लिए पैसा तो हमें खुद ही देना पड़ेगा। तो जो मेंटेनेंस और ऑपरेशनल करने की कॉस्ट है वो हम कहां से पूरी करेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत गवादर को पिछले 22 सालों में मुनासिब दर्जे का सिटी भी नहीं बना पाई। और तो और गवादर के साथ जो रोड दूसरे शहरों को जोड़ते हैं, वो रोड भी अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हो सके। हो सकता है कि 2026 के एंड में जाकर कहीं गवादर और रतोडेरो मोटरवे मुकम्मल हो, जिसको इस्तेमाल करके गवादर आना जाना आसान हो सके। लेकिन वो भी तब तक कारआमद नहीं होगी जब तक हम गवादर के आम शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं करेंगे, तालीम की, सेहत की, बिजली की, पीने के साफ पानी की और रोजगार की। अगर ये तमाम चीजें हम गवादर को मुकम्मल तौर पर प्रोवाइड करें तो गवादर की आबादी बहुत ज्यादा नहीं बल्कि सिर्फ 2 से 2.5 लाख तक की है। ये सारी की सारी आबादी तरक्की के इस सफर में मुल्क के शाना बशाना खड़ी हो जाएगी। वहाँ होने वाले एहतजाजों का सिलसिला खत्म होगा और वहाँ की लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, जिसमें रियल एस्टेट और लोकल बिजनेसेस प्रमोट होंगे। आपको क्या लगता है कि ये एयरपोर्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस हद तक बूस्ट करेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब।